राजन, मैंने तुम्हारे भाइयों को बार बार रोका, परंतु वे नहीं माने और मृत्यु को प्राप्त हुए। यक्ष देवता, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जल नहीं पीऊंगा, इसलिए तुम मुझे प्रश्न करो। कौन हूं मैं? अरे, ये प्रश्न तो यक्ष ने युधिष्ठिर से कभी नहीं पूछा था। ये तो यक्ष संवाद चूक गया। कहीं ये जानबूझकर तो ऐसा नहीं कर रहा है। ये दोनों अपनी निजी लड़ाई मंच पर क्यों लड़ रहे हैं? कुछ बोल, कुछ तो बोल युधिष्ठिर, कुछ तो बोल। तुम न ये शरीर हो, न इंद्रियां, न मन, न बुद्धि। तुम शुद्ध चेतना हो, वो चेतना जो सर्व साक्षी है। ये तो अष्टावक्र के संवाद बोल रहा है। बोलने दो, जब तक कोई यक्ष प्रश्न पर नहीं आता उसे कुछ भी बोलने दो। जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य उसी चेतना को जानना है जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। उसे जानना ही मोक्ष है। शाबाश युधिष्ठिर। जन्म का कारण क्या है? अतृप्त वासनाएं, कामनाएं और कर्म फल, यही जन्म का कारण है। जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कौन है? जिसने स्वयं को, उस आत्मा को जान लिया, वो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। वासना और जन्म का संबंध क्या है? जैसी वासना वैसा जन्म। यदि वासनाएं पशु जैसी तो पशु योनि में जन्म। यदि वासनाएं मनुष्य जैसी तो मनुष्य योनि में जन्म। इन्हें रोको सूत्रधार, इन्हें रोको। संसार में दुख क्यों है? लालच, स्वार्थ, भय संसार के दुख के कारण है। तो फिर ईश्वर ने दुख की रचना क्यों की? ईश्वर ने संसार की रचना की और मनुष्य ने अपने विचार और कर्मों से दुख और सुख की रचना की। क्या उत्तर दिया? क्या ईश्वर है? कौन है वह? क्या रूप है उसका? क्या वह स्त्री है या पुरुष? सूत्रधार, ये यक्ष आज युधिष्ठिर को हरा कर रहेगा। किसी तरह रोको उसे या नाटक को। हे यक्ष, कारण के बिना कार्य नहीं। यह संसार उस कारण के अस्तित्व का प्रमाण है। तुम हो, इसलिए वो भी है। उस महान कारण को ही अध्यात्म में ईश्वर कहा गया है। वो न स्त्री है न पुरुष। उसका स्वरूप क्या है? वो सच्चित आनंद है। वह अनाकार ही सभी रूपों में स्वयं को व्यक्त करता है। वह अनाकार स्वयं करता क्या है? वह ईश्वर संसार की रचना, पालन और संहार करता है। यदि ईश्वर ने संसार की रचना की तो फिर ईश्वर की रचना किसने की? वह जन्मा, अमृत और अकारण है। भाग्य क्या है? हर क्रिया, हर कार्य का एक परिणाम है। परिणाम अच्छा भी हो सकता है, परिणाम बुरा भी हो सकता है। यह परिणाम ही भाग्य है। आज का प्रयत्न कल का भाग्य है। सुख और शांति का रहस्य क्या है? सत्य, सदाचार, प्रेम और क्षमा सुख का कारण है। असत्य, अनाचार, घृणा और क्रोध का त्याग शांति का मार्ग है। चित्त पर नियंत्रण कैसे संभव है? इच्छाएं, कामनाएं चित्त में उद्वेग उत्पन्न करती हैं। इच्छाओं पर विजय चित्त पर विजय है। सूत्रधार, पर्दा गिरा दे। नहीं युधिष्ठिर, आज अनजाने में मनुष्य के मन पर पड़े हुए बहुत से पर्दे उठा रहा है। सच्चा प्रेम क्या है? स्वयं को सभी में देखना सच्चा प्रेम है। स्वयं को सर्वव्याप्त देखना सच्चा प्रेम है। स्वयं को सभी के साथ एक देखना सच्चा प्रेम है। तो फिर मनुष्य सभी से प्रेम क्यों नहीं करता? जो स्वयं को सभी में नहीं देख सकता, वो सभी से प्रेम नहीं कर सकता। तो आसक्ति क्या है? प्रेम में मांग, अपेक्षा, अधिकार, आसक्ति है। मेरे प्रश्न अभी समाप्त नहीं हुए युधिष्ठिर। मेरे उत्तर अभी शेष हैं यक्ष देवता। ये दोनों लड़ने को तैयार हैं सूत्रधार। आप कहें तो मैं मधुमक्खी बन यक्ष को काट दूं। बुद्धिमान कौन है? जिसके पास विवेक है। नशा क्या है? आसक्ति। चोर कौन है?
इंद्रियों के आकर्षण जो इंद्रियों को हर लेते हैं चोर है। जागते हुए भी सोया कौन है? जो आत्मा को नहीं जानता वो जागते हुए भी सोया है। कमल के पत्ते पर पड़े जल की तरह अस्थाई क्या है? यौवन, धन और जीवन। नर्क क्या है? इंद्रियों की दास्ता नर्क है। मुक्ति क्या है? अनासक्ति ही मुक्ति है। दुर्भाग्य का कारण क्या है? मद और अहंकार। सौभाग्य का कारण क्या है? सत्संग और सबके प्रति मैत्री भाव। सारे दुखों का नाश कौन कर सकता है? जो सब छोड़ने को तैयार हो। मृत्यु पर्यंत यातना कौन देता है? गुप्त रूप से किया गया अपराध। दिन रात किस बात का विचार करना चाहिए? सांसारिक सुखों की क्षण भंगुरता। संसार को कौन जीतता है? जिसमें सत्य और श्रद्धा है। ऐसे मुक्ति कैसे संभव है? वैराग्य से। मुक्त कौन है? जो अज्ञान से परे है। अज्ञान क्या है? आत्मज्ञान का अभाव ही अज्ञान है। दुखों से मुक्त कौन है? जो कभी क्रोध नहीं करता। और क्या है जो अस्तित्व में है भी और नहीं भी? माया। माया क्या है? नाम और रूपधारी नाशवान जगत। परम सत्य क्या है? ब्रह्म। यक्ष महाराज, क्या तुम्हारे प्रश्न समाप्त हो गए? नहीं, प्रश्न कभी समाप्त नहीं होते, पर ये वे मूलभूत प्रश्न हैं जो हर विद्यार्थी को अपने आचार्य से करने चाहिए, क्योंकि प्रश्न ही उत्तर के द्वार खटखटाता है, प्रश्न ही उपलब्धि द्वार है। अपने भाइयों को ढूंढने आए और जल पीने आए युधिष्ठिर ने एक एक कर यक्ष के सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए। यक्ष प्रसन्न था।